बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में तीन पंडित भाई रहते थे, रामदत्त, श्यामदत्त और हरिदत्त। ये तीनों ही जन्म से गरीब थे। शिवपुर एक सुंदर मगर गरीब गांव था। मिट्टी की झोपड़ियां, खेतों में काम करते किसान, तालाब में खेलते बच्चे, शाम को मंदिर की घंटियां और सुबह उठते ही पक्षियों का मधुर स्वर, यही उस गांव की पहचान थी। लेकिन गरीबी इतनी गहरी थी कि कई बार लोगों के घर में खाना तक नहीं होता। रामदत्त, श्यामदत्त और हरिदत्त की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। तीनों भाई पूजा पाठ करके गांव के लोगों की मदद करते, शादी ब्याह में मंत्र पढ़ते और बदले में जो अन्न या पैसे मिलते उसी से गुजर बसर होती। बड़ा भाई रामदत्त शांत स्वभाव का था। वह मानता था कि सच्ची भक्ति में ही जीवन का सुख है। मंझला भाई श्यामदत्त थोड़ा दुनियादार था। वह सोचता थोड़ा धन हो जाए तो जीवन आसान हो सकता है। सबसे छोटा भाई हरिदत्त बहुत महत्वाकांक्षी और लालची था। वह अक्सर कहता, गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं होती। एक दिन मैं इतना अमीर बनूंगा कि पूरा गांव मुझे सलाम करेगा। एक बार गांव में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाब का पानी सूख गया, लोग भूखे प्यासे मरने लगे। भाइयों के घर में भी कई दिन तक चूल्हा नहीं जला। रामदत्त ने कहा, भाइयों, अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। क्यों न हम माँ दुर्गा की तपस्या करें। सुना है माँ सच्चे भक्त की सुनती है। श्यामदत्त और हरिदत्त ने हामी भर दी। तय हुआ कि तीनों भाई जंगल जाकर 9 दिन तक व्रत करेंगे और माता की आराधना करेंगे। जंगल का तप और माँ दुर्गा का प्रकट होना। तीनों भाई जंगल पहुँचे। उन्होंने नदी किनारे एक स्थान चुना, एक छोटा सा मंच बनाया और माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की। उन्होंने संकल्प लिया, न भोजन करेंगे, न जल पिएंगे, बस माँ का नाम लेंगे। नवरात्र के 9 दिन तक तीनों भाई भजन गाते, माता के मंत्र जपते और रात भर दीपक जलाते। भूख प्यास से शरीर कमजोर हो गया, पर भक्ति में कोई कमी नहीं आई। 9वें दिन आधी रात को अचानक चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा में सुगंध घुल गई, आकाश में डमरू बजने लगे। माँ दुर्गा प्रकट हुई, 10 भुजाओं वाली, लाल साड़ी में, सिंह पर सवार, हाथों में शस्त्र और वरमुद्रा से चमकती हुई। माँ ने कहा, वत्सों, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो चाहो वर मांगो। रामदत्त आंखों में आंसू लिए बोला, माँ, हमारे गांव में लोग भूखे मर रहे हैं। मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे घर में कभी अनाज की कमी न हो और मैं सबको खाना खिला सकूं। माँ मुस्कुराई। तथास्तु। फिर श्यामदत्त आगे आया, माँ, गरीबी ने हमारी इज्जत छीन ली है। मुझे इतना धन दीजिए कि मैं अमीर बन जाऊं और गांव में मंदिर, कुएं और धर्मशाला बनवा सकूं। माँ ने कहा, तथास्तु। अब बारी आई हरिदत्त की। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। उसने सोचा, अगर खजाना असीमित होगा तो मैं राजा बन जाऊंगा, पड़ोसी राज्यों पर भी राज करूंगा। उसने कहा, माँ, मुझे ऐसा खजाना दीजिए जो कभी खत्म न हो, ताकि मैं पूरे राज्य का सबसे बड़ा धनी बन जाऊं। माँ दुर्गा ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, अत्यधिक लालच विनाश लाता है। सोच लो, तुम ये वर मांग रहे हो। हरिदत्त बोला, हाँ माँ, मुझे यही चाहिए। माँ ने कहा, तथास्तु, पर याद रखना, इसका परिणाम तुम्हारे हाथ में है। इतना कहकर माँ अदृश्य हो गईं। वरदान के बाद का जीवन। माँ के आशीर्वाद से चमत्कार हुआ। रामदत्त के घर में अनाज का अंबार लग गया। उसने पूरे गांव में भंडारा शुरू किया। कोई भी भूखा नहीं रहता। लोग उसे सम्मान देने लगे। श्यामदत्त के घर सोने चांदी के सिक्कों की बरसात हुई। उसने कुएं खुदवाए, सड़कें बनवाईं, मंदिर बनवाया। लोग उसे दाता कहने लगे। लेकिन हरिदत्त के पास इतना खजाना आया कि वह अहंकारी हो गया। उसने अपने लिए महल बनवाया, 100 नौकर रखे, हाथी घोड़े खरीदे। गांव में उसकी शान शौकत देखकर सब हैरान रह गए। हरिदत्त का लालच बढ़ता गया। उसने पड़ोसी राज्यों के राजाओं को चुनौती देना शुरू कर दिया। मैं सबसे बड़ा राजा बनूंगा। यह उसकी जुबान पर रहता। उसने सैनिकों की फौज बनाई और पड़ोसी राज्य पर चढ़ाई कर दी। पहले तो जीत मिली, लेकिन फिर लालच में उसने कई और युद्ध छेड़ दिए। लोग कहते, वरदान का सही उपयोग करो, वरना यह अभिशाप बन जाएगा। पर हरिदत्त ने किसी की नहीं सुनी।
एक दिन हरिदत्त ने एक बड़े राज्य पर हमला किया। दुश्मन की सेना बहुत शक्तिशाली थी। युद्ध कई दिन चला। हरिदत्त की सेना हार गई। वो खुद भी घायल हो गया। मरते वक्त उसने कहा, काश मैं लालच में अंधा न होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। उसका खजाना भी युद्ध में लूट लिया गया। महल ढह गए। नौकर भाग गए और उसका नाम मिट्टी में मिल गया। हरिदत्त के मारे जाने के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। उसके महल खंडहर हो गए, खजाना लूट लिया गया और लोग कहने लगे, देखो, लालच का यही अंत होता है। रामदत्त और श्यामदत्त ने फिर से गांव को संभाला। रामदत्त लोगों को अनाज खिलाता, श्यामदत्त नए कुएं बनवाता। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। रात में गांव के पास पुराना महल चमकने लगा। गांव वाले भागकर आए। देखा, खंडहर महल के नीचे से लाल रोशनी निकल रही थी और डरावनी आवाजें आ रही थीं। कोई बोला, ये हरिदत्त का खजाना है, ये शापित हो गया है। अगले दिन गांव में अनहोनी होने लगी। तालाब का पानी सूख गया, खेतों की फसल जलने लगी, बच्चे बीमार पड़ने लगे। तभी एक रात गांव के बीचों बीच जादुई राक्षस प्रकट हुआ। उसका शरीर लोहे जैसा कठोर था, आंखों से आग निकल रही थी और हाथ में तलवार थी। उसने कहा, मैं खजाने का रक्षक हूँ। हरिदत्त के लालच ने मुझे जगाया है। जब तक कोई इस शाप को तोड़ेगा नहीं, गांव तबाह हो जाएगा। गांव वाले डर गए। उन्होंने रामदत्त और श्यामदत्त से मदद मांगी। रामदत्त और श्यामदत्त मंदिर पहुंचे और मां दुर्गा से प्रार्थना की। तब आकाशवाणी हुई, वत्सो, हरिदत्त का लालच खजाने को शापित कर चुका है। ये खजाना केवल वही व्यक्ति मुक्त कर सकता है जो लालच से परे हो और सच्चाई के लिए जान देने को तैयार हो। तुम्हें इस खजाने तक पहुंचना होगा, लेकिन रास्ता खतरनाक होगा। श्यामदत्त बोला, माँ, हम तैयार हैं। चाहे जान चली जाए पर गांव को बचाएंगे। जादुई यात्रा की शुरुआत। माँ दुर्गा ने उन्हें एक जादुई तलवार दी और कहा, ये तलवार केवल सच्चे दिल वाले के हाथ में ही शक्ति दिखाएगी। दोनों भाई जंगल की ओर निकले। रास्ते में 3 कठिन परीक्षाएं थीं। मोह का जंगल, जहां सुंदर अप्सराएं लालच और भोग का जाल बुनतीं। अग्नि नदी, जिसमें से गुजरने के लिए साहस चाहिए था। अंधकार गुफा, जहां असली राक्षस खजाने की रक्षा करता था। दोनों भाई मोह के जंगल में पहुंचे। चारों तरफ फूलों की खुशबू, मधुर संगीत और सुंदर अप्सराएं नाच रही थीं। उन्होंने कहा, जो हमारे साथ रहेगा उसे सोना, रत्न और राजपाट मिलेगा। श्यामदत्त का मन डगमगाने लगा। उसने कहा, भाई, क्यों न यहीं रुक जाएं? रामदत्त बोला, नहीं। यही तो लालच का जाल है। याद करो माँ का आदेश। रामदत्त ने मंत्र पढ़ा, तलवार से जादुई वृक्ष काटा और मोह का जाल टूट गया। अप्सराएं धुएं में बदल गईं। आगे एक चौड़ी नदी थी जिसमें आग लहरों की तरह जल रही थी। आवाज आई, जिसका दिल पवित्र होगा वही इस नदी को पार कर पाएगा। श्यामदत्त डर गया। उसने कहा, अगर हम जल गए तो? रामदत्त बोला, डर मत, माँ पर विश्वास रख। दोनों ने आंखें बंद की और माँ दुर्गा का नाम लिया। चमत्कार हुआ, उनके पैरों के नीचे कमल के फूल उगाए और वे नदी पार कर गए। अब वे उस गुफा में पहुंचे जहां असली राक्षस था। वो हरिदत्त के लालच से जन्मा था। उसका आकार बहुत बड़ा था, आंखों में लाल आग और हाथ में भयानक गदा थी। राक्षस गरजा, तुम लोग खजाने के पीछे आए हो, पहले मुझे हराओ। युद्ध शुरू हुआ। राक्षस बिजली की तरह हमला करता, पर रामदत्त की जादुई तलवार उससे टकराती। श्यामदत्त घायल हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। रामदत्त ने माँ दुर्गा का मंत्र पढ़ा, जय अम्बे गौरी, नया जय श्यामा गौरी। तलवार चमकी और राक्षस के सीने में धंस गई। वह चीखता हुआ राख में बदल गया। शाप का अंत। राक्षस के मरते ही गुफा के अंदर का खजाना सोने में नहीं, बल्कि अनाज, पानी और औषधियों में बदल गया। माँ दुर्गा प्रकट हुई और बोली, ये खजाना गांव के लिए है, न कि किसी के लालच के लिए। अब ये शाप खत्म हुआ। गांव में फिर से पानी आया, खेतों में हरियाली छा गई, बच्चे हंसने लगे। अंत में माँ दुर्गा ने कहा, लालच इंसान को राक्षस बना देता है, लेकिन त्याग और भलाई से ही सच्चा सुख मिलता है।
श्यामदत्त और रामदत्त ने मिलकर गांव को समृद्ध बनाया। हरिदत्त का नाम केवल चेतावनी के रूप में रह गया, लालच का अंत हमेशा विनाश है।